हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। तो आज है 5 अप्रैल 2025 और आज हम 5 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो हिंदी रंगमंच दिवस यह भी 3 अप्रैल को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी रंगमंच के विकास को बढ़ावा देना, हिंदी रंगमंच के इतिहास और उसके योगदान के बारे में जागरूक करना और रंगमंच के कलाकारों को सम्मान और पुरस्कार देना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है? तो अभी गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। 1 अप्रैल को गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। ये सम्मान अग्निशमन विभाग को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में उनके शानदार कार्य के लिए दिया गया। तो अभी पारंपरिक शिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में हुआ है। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पणजी में किया गया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में हुई है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ है। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। राज्य के 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र किए गए हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो अभी राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ है। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? तो अभी भारत और चीन ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन चीन सही है। तो अभी चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है। 34वां ITTE ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ पर आधारित विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरहल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सरहल महोत्सव यह भी झारखंड में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन झारखंड सही है। तो अभी झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। झारखंड सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आया जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की, जिसका उद्देश्य यात्रा की सुविधा और सुगमता को बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है। रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियोटैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर का बदाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सांस्कृतिक उत्सव कशुर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और राज्य प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र ने यह समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ़ किया है। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुंबई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो अभी स्वामीनाथन S अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये हैं स्वामीनाथन S अय्यर, IRDAI के पूर्णकालिक सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जयमाल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ताकाशी नकाजिमा होंडा कार्ड्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी पहला सौर्य वियतनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है।
बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन पर आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार 3 अप्रैल को नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।